हेलो एवरीवन, छत्तीसगढ़ नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल काउंसलिंग चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करके अपना चॉइस फिलअप कर ले। तो हम बताएंगे इस वीडियो में। और इसका जो पेमेंट होने वाला है, आप यूपीआई डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग वगैरह से भी आप इसे पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे आते ही तो यहाँ न्यू कैंडिडेट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ केयरफुली आप रीड कर लेंगे प्रोसेसिंग ऑफ काउंसलिंग का जो एडमिशन प्रोसेस है। और उसके बाद यहाँ पर एग्री कर आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ पर बोल रहा है कि नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम और डीओबी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा 1 बाय 1। तो आप ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपको बोल रहा है कि कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। पूरा सिलेक्शन करने के बाद एक बार केयरफुली जरूर चेक करें। उसके बाद चलिए यहाँ पर मैं कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट करूँगा। याद रखें जब भी आप सबमिट करें केयरफुली जरूर चेक करें। तो देखेंगे यहाँ हमारे डिटेल्स शो हो चुके हैं। अब जो डिटेल बच गए हैं देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बोल रहे हैं, यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है पासवर्ड एंटर। तो चलिए यहाँ पर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। और यहाँ पर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको यहाँ पर पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। तभी आप यहाँ पर इन्हीं यूज़ कर पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट नेक्स्ट कर लेता हूँ। याद रखें कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो रिफ्रेश भी आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर यस करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपका पेज रीलोड हो रहा है। तो बैक और रीलोड ना यहाँ पर प्रेस करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आपको ओटीपी रिसीव हो गया होगा। अगर मान लीजिए मोबाइल या ईमेल में या मोबाइल में आपको ओटीपी रिसीव हुआ होगा तो यहाँ पर एंटर डालकर उसे कंफर्म करेंगे। याद रखें जब भी अगर मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं, यहाँ ईमेल वेरीफाई नहीं होगा तो बाद में आप ईमेल आईडी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल में ओटीपी रिसीव हो गया है, मेल में अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो मैं मोबाइल का ओटीपी लेकर कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर सबमिट करूँगा। फिर उसके बाद हम करेंगे अब या बाद में भी आप इसको कंपलसरी है कि आप उसको मेल को वेरीफाई आपको करना है। अगर यहाँ पर नहीं होता तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है ऑथेंटिकेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ रजिस्टर, एप्लीकेशन नंबर, अप्लाई यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। उससे नीचे आप देखेंगे वेरीफाई मोबाइल और ईमेल आईडी बोल रहा, तो आप वहाँ जाकर उसे वेरीफाई करेंगे अपने मेल को। चलिए अब नीचे आने के बाद यहाँ पर करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक और आगे बढ़ेंगे। हमको 1 बाय 1 स्टेज आपको कंप्लीट करना होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ जेंडर है, नेशनलिटी, डोमिसाइल, आपका निवास कौन सा है, रीजन, रिलीजन कौन सा आपका, कैटेगरी आपका कौन सा आता है, यहाँ पर उसे चॉइस कर आप इसे फिलअप करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है पर्सनल पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे। फ्रीडम फाइटर है, सैनिक है या फिर बीडीएस है। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो बीडीएस है वो डेंटल वाले हैं। अगर डेंटल के लिए आपको फिल करना है तो यस करेंगे। अगर डेंटल के लिए नहीं है, एमबीबीएस के लिए, तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। नहीं तो आपको यहाँ यस करेंगे तो फिर ये डेंटल के लिए आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से आपको इसको फिल करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है आपका बैंक अकाउंट फी रिफंड के लिए। तो याद रखें आपका बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर नाम, अकाउंट नंबर, उसका कंफर्म अकाउंट, आईएफसी कोड वगैरह फिल करेंगे, बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच। और उसके बाद याद रखें यहाँ पर कैंसल चेक, पासबुक या स्क्रीनशॉट वगैरह ऑनलाइन के आपके, तो उसे ही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो होगा पीडीएफ या जेपीजी मोड में होगा और यहाँ पर 10 से 500 KB के बीच का होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। और उसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अपलोड करने के बाद। तो यहाँ देख सकते हैं कि चूज़ फाइल में आपको जाकर यहाँ पर उसे अपलोड करना होगा। याद रखें 500 या 10 KB के बीच का ही आपको फाइल यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करना है और उसे यहाँ पर सेव करना है। चलिए तो यहाँ पर मैं चॉइस कर लेता हूँ फाइल को। उसके बाद फिर यहाँ पर आप सिंपली देखेंगे कि फाइल नेम यहाँ पर पीडीएफ में सबमिट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर मैं प्रेस कर आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और सेव करता हूँ। यस करके हम सेव कर लेंगे। फिर यहाँ वेट करेंगे पेज रीलोड होना। देखिए तो पेज रीलोड हो गया। अब तो यहाँ पर बोल रहा है 12th क्लास का जो आपका डिटेल है, पासिंग ईयर आपका, पास्ट, रोल नंबर आपको और पासिंग बोर्ड कौन सा था आपका उसको आपको एंटर करना है। पासिंग ईयर कौन सा था वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। और क्वालिफिकेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट का था, कौन से स्टेट का था, वो भी आपको यहाँ पर 1 बाय 1 फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं फिल करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टेट चूज़ कर लिया, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद देख सकते हैं आपका स्कूल नेम यहाँ पर है। तो आपको मार्कशीट में आपका स्कूल नेम यहाँ पर डिटेल के साथ मिल जाएगा। तो उसको यहाँ पर आपको फिल करना। तो चलिए मैं इसे फिल कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर फिल करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद कुछ सब्जेक्ट के यहाँ पर पूछ रहा है कि फिजिक्स में आपने को कितना मिला, पासिंग स्टेटस क्या है आपका। तो स्टेटस यहाँ पर ही एंटर करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितना था आपका, 100 का था वो, और ऑब्टेन मार्क्स कौन सा था, कितना मिला आपको, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना। वैसे ही आप तीनों की डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे 1 बाय 1। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल करके लेता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने फिल कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अगर आपको लगता है अभी भी कुछ गलत है तो यहाँ प्रीवियस में जाकर उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव करता हूँ
अब यहाँ पर सेव करने के बाद देखेंगे कि आपका एड्रेस पूछ रहा है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं विलेज नेम, सब लोकेलिटी, यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तो वैसे ही आप इसे फिल करेंगे। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी का भी यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, अगर आप चाहें तो इसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एड्रेस एंटर करने के बाद पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं दोनों को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर नंबर और ईमेल मैंने फिल कर लिया, तो दोनों सेम है, मेरा सेम एड्रेस है, तो यहाँ पर सेम एस करके हम चेक बॉक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ से वो हट गया, वो ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट देख सकते हैं। अगर अभी भी कुछ आपको डाउट हो तो यहाँ पर अभी उसे करेक्शन कर ले, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट एंड सेव करता हूँ और यस करेंगे, आप यहाँ पर सेव करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स करेंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पर प्राइस शो कर देगा। तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का कितना प्राइस है, तो वैसे ही आप प्राइवेट पे टिक करेंगे तो आपको प्राइस बता देगा आपको पे करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं डू यू वांट टू सबमिट, तो यहाँ पर सबमिट करेंगे अपन और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिटेल्स पूरे आ चुके हैं फाइनल सबमिशन के लिए, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें और नीचे आ जाएं चेक करने के बाद। तो नीचे आने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन आपको चेक बॉक्स करना है और उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिट में आपको एंटर करके सबमिट करना है और यहाँ पर यस करना है। तो यहाँ पर हम यस करेंगे। याद रखें अभी भी चेंजेस है सबमिट करने से पहले, तो आप प्रीवियस में जाकर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आपका चॉइस बता रहा है आपने कितना अनफिल्ड किया है और अभी तक आपने लॉक नहीं किया, यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा पे रजिस्ट्रेशन फीस, तो पहले आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम पेमेंट करके आपको दिखाते हैं कि आप कैसे पेमेंट करेंगे। तो चलिए पे रजिस्ट्रेशन फ़ी में आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गेटवे आपको चॉइस करना है और पे फी में जाना है। याद रखें जब भी पेमेंट करें तो रीलोड, बैक या रिफ्रेश का बटन प्रेस ना करें, नहीं तो आपका यहाँ पर अमाउंट फंस भी सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं पे फी कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आप अपना गेटवे चूज़ कर इसे पे करेंगे और अमाउंट जरूर चेक करें कि आपको कितना पे करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं पे करता हूँ। अब यहाँ पर फिर अपन रजिस्ट्रेशन में चेक बॉक्स करेंगे गेटवे को, पेमेंट मोड को, तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको फ़ी वगैरह यहाँ पर शो कर रहा है, एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, नीट का रोल नंबर वगैरह जरूर यहाँ पर चेक करें। तो चलिए यहाँ पर प्रोसीड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई है। अगर आपको लगता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना है तो आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। फिलहाल तो हम करेंगे यूपीआई से। तो चलिए यहाँ पर यूपीआई पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर उसको सबमिट कर आपको पे करना होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। अगर आपको यूपीआई आईडी नहीं पता है तो कोई भी फ़ोनपे, जीपे या कोई भी पेमेंट ऐप में जाकर वहाँ पर आप यूपीआई आईडी से फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर सबमिट करके आपको पे कर सकते हैं। तो ये आपके स्क्रीन में आ जाएगा आपके पेमेंट मोड मेथड में, आपके पेमेंट ऐप में, तो उससे जाकर सिंपली वहाँ पर आपको पे करना है। और याद रखें पे करने के टाइम रिफ्रेश नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली पे हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं आपका ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह यहाँ पर है। अगर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर आप इसे लिख कर भी आप रख सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में काम आए अगर आपको मैसेज में रिसीव नहीं होता है या आपके पास डिटेल नहीं है। तो चलिए गो बैक में हम आते हैं। तो यहाँ पर गो बैक करने के बाद देखेंगे कि अब बोल रहा है कि आपको अवेलेबल चॉइस देखना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं चॉइस फिलिंग से पहले कि आपका अवेलेबल चॉइस कौन कौन सा है, तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर चॉइसेस आ चुकी हैं। यहाँ से आप इंस्टीट्यूट टाइप लेकर गवर्नमेंट, प्राइवेट या इंस्टीट्यूट का नाम जो आपको सर्च करना है उसमें आप इसमें चेक कर सकते हैं कि वो यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं वो कॉलेज। तो यहाँ से आप चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कितना अवेलेबल है। यहाँ पर आपका अवेलेबल चॉइस जो है आपका यहाँ पर शो करेगा। तो चलिए यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ इतने कॉलेजेस अभी अवेलेबल हैं आपके अवेलेबल चॉइस में, तो इसमें आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आप करेंगे चॉइस फिलिंग में, आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर पासवर्ड बोल रहा है, तो जो हमने शुरू पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा लॉगिन के टाइम में वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए मैं फटाफट एंटर कर लेता हूँ। याद रखें जो पासवर्ड आपने शुरू में क्रिएट किया तो वही पासवर्ड यहाँ डालकर आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पर सबमिट करना, ओके करना है। आप देखेंगे यहाँ पर आपका चॉइस आ चुका है। तो 1 बाय 1 आप इसे ऐड ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आपको लगता है कि आपको सीधा फाइंड करना है तो आप इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आपको फाइंड कैसे करेंगे वो मैं चलिए आपको बताता हूँ कि आप इसे 1 बाय 1 कैसे ऐड करेंगे अगर आपको लिस्ट अप के लिए चाहिए तो देखिए यहाँ पर मैं गवर्नमेंट ले लूँगा, इस या प्राइवेट में भरेंगे प्राइवेट ले लेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट भी जाएंगे, जो आपको कॉलेज आपको पहले रखना है उसको यहाँ पर टिक करना है आपको, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कॉलेज चूज़ कर लेता हूँ एक। अब देखिए यहाँ पर चलो जिसको मेरे को पहला प्रेफरेंस देना उसे मैंने चूज़ किया। यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर करेंगे BDS है कि MBBS है, उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ऐसी फिर आप कोई
कॉलेज आपको जिसको सेकंड में रखना है उसको यहाँ पर आप चॉइस करेंगे 1 बाई 1 और ऐसे ही आप लिस्ट अप सबको करेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए ऐड हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं आप डाउन और रिमूव भी आप कर सकते हैं। चलिए तो फिर मैं दूसरा कॉलेज यहाँ चॉइस करता हूँ जिसको मेरे को सेकंड पे रखना है। अब देखिए इसको मेरे को सेकंड में रखना तो मैं ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर चॉइस के साथ यहाँ पर रो आ गया 1 2 3 4 करके। यहाँ पर अगर आपको लगता है ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पर अप डाउन का बटन दिया गया है। अगर आप जिसको रिमूव करना चाहते हैं उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर सब चॉइस आ चुका है। तो चलिए सेव एंड कंटिन्यू करके ओके करेंगे हमारे चॉइस को, ताकि ये यहाँ पर सेव हो जाए। तो देखिए यहाँ पर सेव हो चुका है, 10 चॉइस था यहाँ पर सेव हो गया डेट टाइम के साथ। अब इसे अब चलेंगे हम एक बार सेव एंड गो टू होम में। तो देखेंगे फिर अब यहाँ पर बोल रहा है कि फील्ड जो व्यू है फील्ड चॉइस का उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जो मैंने यहाँ पर चॉइस किया था 10 यहाँ पर दिखा रहा है राउंड 1 के लिए, नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर शो कर रहा, तो इसका आप प्रिंट भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो अगर अगर आपको लगता है कि अभी हमें प्रिंट चाहिए, हमने जो सिलेक्शन किया, तो यहाँ से उसे प्रिंट भी आप ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ से प्रिंट या डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में पता रहे कि आपने किस किस का चॉइस आपने फिल किया था अकॉर्डिंग रो वाइज। तो चलिए यहाँ पर हमने इसे प्रिंट कर लिया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि चॉइस लॉक करना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं लॉक करने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का हम प्राइवेट का 0 है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट हमने सिर्फ गवर्नमेंट का चूज़ किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई एग्री टू लॉक माई चॉइस या आई विल लॉक माई चॉइस लेटर। तो आप बाद में भी टाइम रहते हैं इसका जो लास्ट डेट से पहले आप इसे लॉक कर सकते हैं। सिर्फ आप फॉर्म फिल कर भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं आपकी चॉइस सब सही है, तो यहाँ आई एग्री लॉक में जाकर उसे क्लिक कर उसे सबमिट करेंगे। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि अभी भी आपको डाउट है, तो आई विल लॉक माई चॉइस लेटर कर आप इसे क्लिक कर इसे छोड़ सकते हैं। और याद है कि जब भी सबमिट करने से पहले इसे लॉक करना ज़रूरी, नहीं तो आप इसे वेस्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आई एग्री में जाकर इसे लॉक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे चॉइसेस सब सही हैं। उसके बाद यहाँ पर अपन पासवर्ड डालेंगे, वही पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना जो मैंने पहले किया था। चलिए याद रखेंगे कि वो पासवर्ड आपको आगे काम आने वाला है, तो वो पासवर्ड ज़रूर सेव करके रखें और यहाँ पर आप उसी ही एंटर करके वैलिडेट करेंगे। चलिए तो मैं यहाँ पर वैलिडेट कर ले, तो आई डू यू वांट टू सबमिट, तो ओके करेंगे। अब यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ OTP ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो उस टाइम आपने फिल किया होगा या मेल ID उसी को ही आपको यहाँ पर सेंड OTP करना है, क्योंकि उसी में ही आपको OTP रिसीव होगा। तो ये ध्यान से इसे आप सेव करेंगे मोबाइल नंबर वगैरह, नहीं तो आप फॉर्म यहाँ सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी रजिस्ट्रेशन मेल या मोबाइल आप यहाँ नंबर डालें तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं OTP डालकर उसे लॉक कर लेता हूँ। यहाँ पर रीसेंड और चेंज OTP का टाइप भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। अगर मोबाइल पे नहीं आता तो मेल में भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉक कर लेता हूँ। तो याद रखें कि यहाँ पर आपको सिंपली लॉक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको शो कर रहा है कि 11 चॉइसेस है, जिसमें हमने 10 फिल किया, 1 छोड़ा है और आपका एप्लीकेशन लॉक हो चुका है। यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, आप जब आपको सीट मिलेगा तो यहाँ से सीट अलॉटमेंट आप लॉगिन कर देख सकते हैं खुद ही। और यहाँ पर फ़ी पेमेंट डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर आप उसे जाकर भी प्रिंट ले सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आप कैसे फ़ी पेमेंट का डिटेल का आप प्रिंट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फ़ी पेमेंट में एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका ट्रांजैक्शन ID वगैरह यहाँ पर आ चुका है। तो फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट है जो आप इसे प्रिंट करके रख सकते हैं अपने फ्यूचर में काम आने के लिए। बाद में अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप बता सकते हैं। आप ट्रांजैक्शन ID इसमें आपका शो कर रहा है, तो उसकी एक कॉपी आप ज़रूर रखें। तो चलिए यहाँ पर मैं फ़ी पेमेंट में रिसिप्ट में जाकर इसे प्रिंट या सेव कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर आपका आगे है रिसिप्ट, आप इसे सेव या प्रिंट भी कर सकते हैं। अब चलिए अब यहाँ पर लास्ट आ गया। अब प्रिंट लॉक आपने कर लिया है चॉइस का, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपका फॉर्म लॉक हो चुका है। तो यहाँ से आप करेंगे अपना फॉर्म प्रिंट। देख सकते हैं यहाँ पर आपका लॉक कौन से लॉक में डेट में आपने लॉक किया है राउंड 1 के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपके कितने चॉइसेस है वो भी यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपना फॉर्म। तो ऐसे ही आप अपना फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और प्रिंट करेंगे। तो ऐसे ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। याद रखें जब भी अपना चॉइस फिल करें तो ध्यान रखें कि आपका चॉइस सही होना चाहिए। और जो आपने डॉक्यूमेंट वगैरह का डिटेल आपने यहाँ पर फिल किया है, याद करें जब भी सेव करें तो प्रीवियस में ज़रूर चेक करें कि आपका स्पेलिंग वगैरह सब सही होना चाहिए। और आपका जो नीट का एप्लीकेशन नंबर है और रोल नंबर है ध्यानपूर्वक यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि बाद में अगर आपने लॉक कर दिया तो आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। और इसका जो अमाउंट रहेगा याद रखें जब भी पे करें
तो रिफ़्रेश वगैरह ना करें, नहीं तो आपका अमाउंट यहाँ पर फँस सकता है। तो ऐसे ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे और क्रॉस चेक ज़रूर चेक करें कि आपका जो सेंटर वगैरह है, जो आपका चॉइस आपने जो फिल किया है वो सही स्टेप बाय स्टेप है कि नहीं, उसके बाद ही आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। और याद रखें जो मैंने BDS का जो बताया, अगर डेंटल पे आपको एंटर करना है तो BDS करें, नहीं है तो आप MBBS करें, उसे नो कर देंगे। अगर डेंटल वाले हैं तो उसे यस आपको करना ज़रूरी रहेगा। और याद रखें लास्ट में आपको ईमेल ID वेरीफाई करना ज़रूरी है, मैंने बता दिया आप कहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना नीट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे जो है काउंसलिंग का। तो मिलता हूँ ऐसी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।